चलिए आज आपको जुहू बीच की कंडीशन दिखाते हैं छठ पूजा के बाद। आपको कल मैंने दिखाया था कि छठ पूजा के पहले हम लोगों ने जुहू बीच को किस तरह से रखा था, और छठ के बाद आपको मैं जुहू बीच दिखाऊंगा कि जुहू बीच का कंडीशन क्या होता है और इसको साफ करने में कितना समय जाएगा। ये गन्ना देख रहे हैं आप, ये गन्ना सर के ऊपर लेके आ रहे हैं। ये गन्ने का जो ये छोड़ होता है, ये देखिए, ये इस तरह से ये सारे गन्ने का जो ये है, ये यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। ये यहाँ पर गन्ना ले जाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। ये देखिए, ये पॉलीथीन है, इसको इतने सारी चीज़ें ये यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें, ये पानी के बोतल, ये तेल की बोतल, ये सब कोई चीज़ नहीं उठाया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ छोड़ के जाते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक की थैलियाँ, इसको साफ करने के लिए कितना समय जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैनुअली उठानी पड़ती है। इसको कोई भी मशीनरी इसको उठा नहीं सकती है, क्योंकि जेसीबी अगर उठाएगी तो जेसीबी के साथ साथ ये सारा कुछ बाहर आ जाएगा, यानी मिट्टी के साथ ये लपेटे में आ जाएगा। तो इसको मैनुअली उठाना पड़ता है। यानी आप ये मान के चलिए कि कितने लोगों को यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप हज़ारों लेबर भी लगा दो तो ये यहाँ से उठने वाला नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो गन्ने का जो ऊपर की पार्ट होता है, जो लीफ पार्ट होता है, वो यहाँ पर इसको ये सारा कुछ मैनुअली उठाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये पॉलीथीन आप देख लीजिए, ये पॉलीथीन पूरा कितना बड़ा है, ये यहाँ पर छोड़ के चले गए। ये यहाँ पर ये है, ये इसी तरह से ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पर ये वेस्ट है। और ये वेस्ट उठाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि छठ पूजा के बाद जो यहाँ पर आप लोग वेस्ट छोड़ के जाते हो, इसकी ये इतना समय लेता है इस जुहू बीच को साफ़ करने के लिए। 2 दिन का समय चले जाता है ये पूरा जुहू बीच साफ़ करने के लिए, और 2 दिन के बाद भी ये जुहू बीच ठीक से साफ़ नहीं हो पाता है। क्योंकि ये अगर आप नैतिक जिम्मेदारी से अगर आप ये सारी चीज़ें उठा लें तो ये जुहू बीच साफ़ करने में 1 दिन का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन तो आप लोग जो है वो किस तरह से चीज़ें यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। इसको साफ़ करने के लिए तकरीबन 2 दिन जाता है। ये आपकी चटाई आप लेके आते हो, ये पॉलीथीन का चीज़ें लेके आते हो, ये सारी चीज़ें जो आप लेके आते हो अगर एक जगह पे आप लोग जमा करके रख दें, आप घर ना ले जाएं लेकिन एक जगह पे अगर उठा के रख दें तो कितने कम समय पे जुहू बीच साफ़ हो जाएगा। इस बात का आप लोग एक अंदाज़ा लगाइए। ये आप देखें, ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ पर जो पॉलीथीन है, ये कितने पॉलीथीन की चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। ये जो गन्ने का ये है, जो उसको गन्ने का सिर कहा जाता है, इस चीज़ को अगर उठा कर अगर आप लोग एक जगह पे रख दें तो साफ़ सफाई करने वाले लोगों के लिए कितनी आसान हो जाएगी। इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा खुद अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना पड़ेगा कि ये जुहू बीच साफ़ करने में और कितना समय लग सकता है। देखिए आप, ये इस तरह से ये बोतल देखिए, ये इतनी सारी बोतल है यहाँ पर। ये रैक पिकर्स को भी उठाने के लिए इतनी मुश्किल होती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है, ये यहाँ पर फटाके जो आप फटाकड़ी फोड़ रहे हैं उसकी चीज़ें हैं, अगरबत्ती है, तेल की बोतल है। ये जो सारी चीज़ें आपको उठाकर एक कचरे के एक ढेर पे डाल देना चाहिए, वो सब आप यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। और इसी तरह से एक दिन ये केस हो जाएगा कि आप लोगों को जुहू बीच भी बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार गणपति के विसर्जन के लिए जुहू बीच बंद कर दिया गया था। अगर इसी तरह से आप लोगों की हरकतें रही तो हो सकता है कि जुहू बीच भी आप लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये आप देख लीजिए कितने, मतलब आपको मैं
ये एक 100 मीटर का पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि आप ये 100 मीटर का पोर्शन देख सकते हैं तो ये 7.5 किलोमीटर का बीच है। उसकी क्या अवस्था होगी ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये 7.5 किलोमीटर का बीच साफ करने के लिए कितने मैन पावर लगेंगे और तब जाके ये जुहू बीच साफ हो पाएगा। जुहू बीच साफ करने के लिए मैं बता दूं आपको 2 दिन का समय लगता है, तब जाके ये जुहू बीच साफ हो पाता है। मैं आपको अगले 2 दिन तक मैं आपको सीधे लाइव दिखाता रहूँगा यहाँ से कि 2 दिन इस जुहू बीच की कंडीशन कैसे रही, जुहू बीच साफ करने के लिए कितना समय लगता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा अगले 2 दिन हर दिन सुबह आपको मैं दिखाऊंगा। और कितना कचरा यहाँ से जमा होता है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पॉलीथीन, मतलब इतनी गंदगी, इसके ऊपर भी आप लोग ये देखिए, ये यहाँ पर कितने कॉफ़ी मग्स, ये आप देखिए, ये देखते जाइए ये कितना ये यहाँ से लेकर कितने गन्ने का ये पड़ा हुआ है। इसको आप सोचिए कि साफ करने के लिए कितना समय लगेगा, लेकिन तो नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता है। ये देखिए, ये इतनी गंदगी, आप सोचिए कि इस गंदगी को साफ करने के लिए कितना समय लगेगा। ये पूजा पाठ ये अलग विषय है और साफ सफाई ये अलग विषय है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे देख लीजिए, इतना पोर्शन, यानी मैंने अभी तक ये 100-150 मीटर का पोर्शन मैंने अभी तक कवर किया है। और यहाँ पर तकरीबन नहीं तो नहीं 10 ट्रक भी लगा दिया जाए तो कम पड़ेगा। ये 10 ट्रक यहाँ पर ये माल उठाने के लिए 10 ट्रक भी यहाँ पर कम पड़ेगा, इतना कचरा है यहाँ पर। और आप चलते जाइए, देखिए कितना कचरा मैं आपको दिखाऊं कि इतना कचरा अगर इसी तरह से होता रहा तो मेरे ख्याल से इस बात का सभी लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए कि आइंदा से अगर इस तरह की कोई चीज़ें आप यहाँ पे छोड़ के जाते हो तो ये आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप लोगों को जिस तरह से छूट दिया जाता है हर एक चीज़ के लिए, इतनी छूट तो यहाँ पे जब गणपति विसर्जन किया जाता है इतनी छूट उनको नहीं दी जाती है। इस साल गणपति विसर्जन के समय गणपति विसर्जन करने के लिए यहाँ पर लोगों को रोक दिया गया, क्योंकि पोल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण था। जो वाटर पोल्यूशन होता था उसके लिए लोगों को नहीं छोड़ा गया बीच पर। और छठ पूजा के बाद जो लोगों को छोड़ दिया गया छठ पूजा के लिए, उसका नतीजा ये ऐसा होता है। तो मेरा बीएमसी से एक ही रिक्वेस्ट है, क्या बीएमसी ऐसे लोगों के लिए या बीएमसी और चीज़ों को लगाने के लिए इनके पास से शुल्क क्यों ना वसूला जाए। इनके पास से ये शुल्क इसलिए वसूला जाए कि ये साफ़ सफाई करने के लिए आपको वॉलंटियर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी लगानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इस पे भी एक शुल्क होना चाहिए। हर एक एंट्री पॉइंट पर लोगों से इसके पैसे लिए जाए ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये साफ रखा जाए। और उसके बाद भी अगर गंदगी होती है तो उसके ऊपर से आप लोग इसके ऊपर फाइन लगाया जाए। तो इस तरह से आप वॉलंटियर्स को खड़ा किया जाए तो ये बीच साफ रह पाएगा। अदरवाइज ये बीच इसी तरह से 2-2, 4-4 दिन लगेगा इस बीच को साफ करने के लिए। आप देख लीजिए ये कितनी बेकार स्थिति है बीच की। ये देखिए, अभी लोग मुझे कहेंगे तुम एंटी हो, ये हो, वो हो। मैं एंटी नहीं हूँ, मैं साफ सफाई को लेके बात कर रहा हूँ, ना कि मैं पूजा पाठ को लेके बात कर रहा हूँ, ना कि मैं धर्म के विरोध में बात कर रहा हूँ। ये कोई एंटी वाली बात नहीं है। मुझे बताओ, ये सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कौन खाता है? हाँ, किसके काम आता है?
किसी के काम आता है? नहीं आता है। तो फिर ये चीज़ें जब किसी के काम नहीं आता है तो इस चीज़ का क्या काम है? तो इस चीज़ का काम है कि आप लोग इसको उठाइए और इसको एक जगह पे रखिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों छोड़ के जाना है? ये चीज़ देखिए, ये यहाँ पर केला खा लिया गया लेकिन उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे छोड़ दी गई। अब इसको उठाएगा कौन? ये सारी चीज़ें, पॉलीथीन देख लीजिए, वहाँ पे आपको मैंने 100, 150, 200 मीटर दिखाया, ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा। लेकिन तो अब वो 200 मीटर के बाद का कंडीशन देख लीजिए, ये यहाँ पर ये कचरा देखिए, ये पूरा का पूरा। ये इसी तरह से वेस्ट ऑफ मैन पावर और एनर्जी जब होता है, यदि इन लोग लाखों में आते हैं, यहाँ पे जो लोग लाखों में आते हैं वो अगर कुछ हजार लोग भी अगर रुक जाए तो ये कितना जल्दी साफ हो जाएगा, इसका आप लोग अंदाजा लगाइए। देखिए ये कंडीशन है जुहू बीच का। ये जुहू बीच साफ करने के लिए 2 से 4 दिन का समय चले जाता है, लेकिन तो नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मैं पूजा करके चले जाता हूँ। उसके बाद की चीज़ें ये देखिए, ये इस तरह से। अभी तक मैंने आपको तकरीबन 600 मीटर का एरिया कंप्लीट हो गया। ये 600 मीटर का एरिया आप देख लीजिए, ये 600 मीटर की एरिया जो है उसका क्या कंडीशन है देखिए। ये आप आज ये 7.5 किलोमीटर का एरिया आप चलते जाइए, आपको यही दृश्य देखने को मिलेगा कि यहाँ पर साफ सफाई के नाम पे 0, गंदगी के नाम पे 101%। आप 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हो अगर आपने खुद देख लिया तो। यहाँ से देखिए, ये इस चीज़ का पूजा को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है कि यहाँ पर पूजा करिए या नहीं करिए, लेकिन तो ये गंदगी जो आप लोग करके जा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर हजारों वॉलेंटियर, मौसम बारिश का मौसम हो या बाकी समय पे हो, हजारों वॉलेंटियर इस बीच को बचाने के लिए इस जुहू बीच पर आते हैं और बेचारे 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा वो काम करके यहाँ से जाते हैं। ये सोच के जाते हैं कि हमने जुहू बीच को साफ कर दिया, लेकिन तो जुहू बीच साफ अगर आपको देखना है तो आज आके देखिए कि जुहू बीच का कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये पानी पी के ये बॉटल यहाँ पे फेंका जा रहा है। ये देखिए, ये सारा कचरा है। तो ये हालात है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पॉलीथीन्स और ये सारी चीजें, ये कौन उठाएगा? ये ये सब खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन तो जो बैठने के लिए लेके आए, आसन लेके आए रहेंगे, ये गन्ने का टुकड़ा लेके आए रहेंगे, ये कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन तो खाली हाथ घर चले जाएंगे। और ये कचरा जो है, ये सारा कचरा यहीं छोड़ के निकल जाएंगे। यहाँ पर कोई भी अपनी जिम्मेदारी उठाता नहीं है और ये साफ सफाई गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ के जाते हैं। जैसे गणपति बंद हो गया वैसे ये भी बंद हो जाएगा अगर आप लोगों की हरकतें ऐसी ही रही। देख लो, ये सारी चीजें हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का एरिया मैंने आपको दिखाया है। 7.5 किलोमीटर का एरिया इसी तरह से कचरे में लिप्त है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखें और मैं चाहता हूं कि हर कोई इस वीडियो को शेयर करे ताकि इन तक पहुंचे ये कि इन्होंने जब वो यहाँ से निकले तो क्या छोड़ के गए थे यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, ये इनको धन्यवाद देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ से उठाकर बाहर ले जा रहे। तो ऐसी चीज़ें अगर ऐसे लोग ना रहें तो ये गंदगी जो है वो यहीं पड़ी रहेगी और इसको उठाने में जो समय व्यर्थ होता है, जो मैन पावर व्यर्थ होता है, वो देखने के लायक होता है। ये देखिए,
ये देख रहे हैं, ये है, ये यही कंडीशन है। ये देखिए, रात को बारिश हो रहा था तो ये लेकर आए, यहीं पर छोड़ के चले गए। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ये प्लास्टिक का डब्बा है, छोड़ के चले गए। पानी का बोतल है, छोड़ के चले गए। ये सारे खाने पीने का सामान है, छोड़कर चले गए। इसका पूजा से क्या लेना देना है, कोई समझाएगा? ये देखिए, ये जितने लोग खड़े हैं ना, किसी के हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पे सफाई का कारण बन सके। कोई चीज़ नहीं, सब चीज़ यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। आप देखते जाइए। ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग आएंगे सारे लोग हाथ खाली करके चले जाएंगे, लेकिन तो कोई भी चीज़ यहाँ पर साफ नहीं करेंगे। मेरा उन नेताओं से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इस चीज़ को कृपया ध्यान दें, और जब आप लोग ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप लोग इसका बीड़ा भी उठाइए कि ये साफ भी होगा। आप क्यों नहीं अपनी जितने भी बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो इस पर्व को मनाते हैं, वो पर्व के साथ साथ क्यों नहीं अपनी एक वॉलंटियर टीम फॉर्म करते हो कि जैसे ही ये सब बाहर निकले आप लोग काम करना शुरू करो। आप लोग इस चीज़ों को हैंडल करिए। आप यहाँ पर आइए अपने वॉलंटियर्स को लेकर, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें उठा लीजिए ताकि बीच साफ जल्दी से हो जाए, बाकी लोग आने में बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर बीच है, लेकिन तो अगर ये इस दिन के बाद अगर देखा जाए तो सबसे गंदी बीच अगर है तो ये बीच हो जाती है 2 दिनों के लिए। ये देखिए, ये छोड़ के चले गए। ऐसे कितने चटाई और प्लास्टिक्स है जो छोड़ के चले जाते हैं। गन्ने का जो ये सर है वो छोड़ के चले जाते हैं। इसको साफ करने का बीड़ा कौन उठाएगा? तो इसको साफ करने का बीड़ा उठाएगा बीएमसी। जबकि हम बीएमसी के ऊपर वैसे ही यहाँ पर इतना लोड है। बीएमसी ने बहुत समय लिया जुहू बीच को साफ करने के लिए बरसात में। ये बरसात से भी ज़्यादा खतरनाक सैलाब है कचरे का इस बीच पर। देख लीजिए, ये जुहू बीच की कंडीशन है। ये आप चल नहीं सकते हो जुहू बीच पर, ये हालात है। लेकिन जो कोर्ट की जो ऑर्डर्स है वो सिर्फ गणपतियों में होती है, बाकी समय पे क्लीनिनेस का ऑर्डर दे दो। आप साफ सफाई का ऑर्डर दे दो। ये देख रहे हो, ये हालात है। ये देखिए, ये ऐसे ही है। ये यहाँ पर पूजा करके खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन वो उठाकर इसको कचरे के डब्बे में नहीं डालेंगे। ये सारी की सारी चीजें यहीं पड़ी रहेगी। ये देखिए, ये अनानास है, बाकी खा गए, लेकिन तो ये चीज यहीं छोड़ गए। ये देखिए, ये सनसेट होटल है और ये नोवाटेल होटल है। यहाँ पर इतने वीआईपीज रहते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स रहते हैं। उन्होंने ये देखा होगा कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा मेला लगता है और ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन तो अगर सुबह का ये नज़ारा देख लें तो वो खुद दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये कितना बुरा कंडीशन करके जाते हैं इस बीच का। ये देखिए, देख लीजिए इस बीच का कंडीशन। सरकार इनको हर वो सहूलियत देती है इस बीच पर अपना पर्व मनाने का। आज से 15-20 साल पहले चले जाओ तो इस बीच पे कभी ये नहीं होता था, लेकिन तो 20 साल के बाद जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई है
उसकी हालत देखिए, ये हालत। ये आपको एक भी इंसान यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ लेके हुए जाते हुए दिखाई दे, ये जो पूजा में यूज़ किया हुआ चीज़ है, ये जो आप अंदर की एरिया देख रहे हैं ना, ये सब ऑर्गेनाइज किया है नेताजी ने। लेकिन तो हालात जो भी इस वक्त बीच की है, वो भी अभी अपना पंडाल उठाएंगे, चल देंगे। लेकिन तो ये हालात जो बीच की है, पानी में न जाने पाए। पानी हाइटेड है, समुद्र पूरा हाइटेड में है। देख लीजिए, ये नोवाटेल का होटल नोवाटेल का एंट्रेंस है। यहाँ पर भी बच्चे ने ये 1 घंटे के बाद सुधराम नाम बताया है। सुधराम, ये कंडीशन देख रहे हैं भाई, नाम ये कंडीशन एक बार अच्छे से देखिए। बच्चे का रोने का आपको दिल दहला देगा, इतना जोर से रो रहा है बेटा। कितने निष्ठुर माता पिता है, देखो। सुधराम नाम का लड़का मिला है हमको, 5 साल का है, बहुत रो रहा है। जरा आ जाइए माता पिता। यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे बच्चा घूम गया है, लेकिन अभी तक उसके पेरेंट्स नहीं आए। अनिका यादव 4 साल की लड़की है, जो भी यहाँ पे भाविक आए हैं, तो 4 साल की लड़की इधर उधर घूम रही है, उसकी माँ देखो ये सब है ना, सब यहाँ से चले जाएंगे नहा धो के, लेकिन तो कोई चीज उठा के नहीं लेके जाएंगे। ये 4 देखो, साल की। ये सर पे बोझा उठा के चल दिए, लेकिन तो जो इनके हाथ में गन्ना होगा उसका टुकड़ा यहीं छोड़ के चले ये जाएंगे। अनाउंसमेंट जो चौपाटी चौके से हो रही है। जिनकी पूजा खत्म हो गई है वो बाहर निकले। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जीएसटी की व्यवस्था की गई है, जीएसटी की व्यवस्था है। कम टिकट में नारा सोपारा। देखिए ये सारे लोग देख रहे हैं, किसी के हाथ में वो गन्ने का टुकड़ा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। वो सब यहीं पे फेंका हुआ दिखाई देगा। आप देख लीजिए, जितने लोग जा रहे हैं ना, ये देखिए, ये गन्ना काट के लेके जा रहा है, लेकिन वो गन्ने का जो टुकड़ा है वो कचरे के डब्बे में नहीं फेंका होगा, यहीं कहीं फेंक के चले गया होगा। ये देखिए, ये सर पे उठा के लेके जा रहा है, लेकिन इसने भी वो गन्ने का टुकड़ा यहाँ से उठाया नहीं होगा। ये सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए ये सारा। इसको उठाने के लिए कितना समय जाएगा ये कोई सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। बीएमसी भी नहीं कह पाएगी कि कितना दिन लगेगा इसको साफ करने में। ये देख लीजिए, ये सब ऐसे ही देख रहे हैं, सब खाली हाथ है, कोई भी कुछ नहीं ले जा रहा है, सब खाली हाथ है। ये जितनी भी चीजें लेके आए होंगे सब यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो इसी तरह से ये जुहू बीच का पूरा जुहू बीच, वो पूरा इसी गंदगी के चपेट में है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल। मैं कल बताऊंगा कि कितना बीच साफ हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को बताऊंगा कि बीच की स्थिति 2 दिन क्या रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। फोटो माइक पे दिख रहा है लोगों को।